दोस्तों आज पेश है डोगा की कायर। ये कवर चित्र था। डॉक्टर जेटली जिम में प्रवेश किया। अदरक चाचा ने लपक कर बैग हाथ में ले लिया। सूरज कहाँ है अदरक चाचा? हेलो सूरज, क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर, ये अदरक चाचा मेरे छींक पर भी परेशान हो जाते हैं। आइए डॉक्टर, सूरज अपने कमरे में है। ये बात मामूली नहीं है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं पेट दर्द के कारण तुम्हें तड़पते हुए। इससे पहले क्या खाया था? एक्सरसाइज के बाद केवल दूध लेता हूँ, वही दूध था। और आधे घंटे बाद ही शुरू हुआ है व्यूमो वो मीटिंग। 2 बार हो चुका है डॉक्टर। कोई एक्सरसाइज करते वक्त कोई नस खिंच जाने के कारण तो दर्द नहीं हुआ? नहीं नहीं, मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। और उसी शाम सूरज, यह देखो सूरज, केवल तुम्हारे साथ ही नहीं फूड पॉइजनिंग के मामले हुआ है। इसे पढ़ो, बच्चों और बड़े। 200 ग्राम से अधिक दूध पिए, उसके हॉस्पिटल में शरण लेनी पड़ी। ओ नो। सूरज ने पेपर खास खबर है अदरक चाचा। और डिपार्टमेंट और यूरिया का प्रयोग से तैयार नकली दूध, सिंथेटिक मिल्क दूध के कारण महानगर में कईयों को उल्टियां पेट में। ये गंभीर मामला है अदरक चाचा। मासूम बच्चे और मासूमियत के साथ के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा डोगा। और निकल पड़ा डोगा, जो समस्याएं का हल ही नहीं करता बने उन्हें जड़ से समाप्त कर देता है। और प्रातः का वह समय 4 बजे का, जब वह मिल्क वैन इमारत में प्रविष्ट हुई, जहाँ 5 मिल्क वैन आ गई हैं। लंबू वैनों को दूध दूध यहाँ खड़ी 20 दूसरे मिल्क मैल में मिला दो, ताकि इनमें सिंथेटिक मिल्क को असली मिल्क में ताजगी मिल जाए। और 200 रुपये किलो की 2 रुपये किलो की कीमत का यह सिंथेटिक मिल्क आसानी से 14 रुपये किलो में बिक सके। और दूध में पानी की मिलावट का पता तो लैकोमीटर और टेस्टिंग के बाद लगाया जा सकता है, मगर अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे ये मिलावट रसायनों का पता लगाया जा सकता हो। और जब तक पता लगाया जा सके, जब तक हमारी तिजोरियां में लाखों रुपये का बोझ तले दब रही होंगी। हा हा हा। और फिर जल्दी ही जेके साहब, सभी बेस तैयार हैं। ओके, महानगर में दूध डिपियों पर सारे सप्लाई कर दो। और यह रहा तुम्हारा कमीशन। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर असलम, पुलिस ट्रेनिंग तुम्हें फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में पास की थी। ये वेल डन सर। और यह तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन। और इंस्पेक्टर चीता, रिवाइजन रियाजन के बाद सर जे रोड पर स्थित नागपाड़ा खाली हुआ थाना का इंचार्ज का कार्यभार सौंपता हूँ। सर, मैं ये कर्तव्य को पूरी तरह से निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा सर। हाँ हाँ, और हाँ, ये तुम्हारे सर्विस रिवॉल्वर जारी करने के ऑर्डर। तुम्हें दिखाकर माल खाने से रिवॉल्वर ले सकते हो। यस सर। और ओह इंस्पेक्टर असलम, आपको रिवॉल्वर चाहिए? प्लीज़ यहाँ दस्तक कीजिए। ओह, यह रहा आपका रिवॉल्वर और ये गोलियाँ। गुड लक इंस्पेक्टर असलम। यस मिस सलानी। और आपके हाथ को क्या हो गया? कानून
वह इंसाफ की रक्षा करने के लिए रिवॉल्वर की गोलियां मुझे दी गई थी हैं, लेकिन इन गोलियों को इंसाफ कहाँ करती हैं, कुछ खून करती हैं। और जे रोड पर स्थित नागपाड़ा थाना। वेलकम सर, मुझे सब इंस्पेक्टर गोपल कहते हैं, और सर मुझे ISI खुरदरा। मेरे ख्याल से मुझे आपका परिचय देना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर असलम। कानून की वर्दी पहनने के बाद कानून का रक्षक का जो फर्ज होता है उसे पूरा करने के इरादे से यहाँ आया हूँ, यानी अपराध को ख़त्म करना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। और उसी पल सबके जिस्म में जैसे सिरन और चेहरे पर खलबली मच गई। अंदर आया हेड कांस्टेबल ताराचंद। ताराचंद, यह क्या, तुम्हारी वर्दी किसने फाड़ी? रिवॉल्वर कहाँ है तुम्हारा? और लंबू और उसके गुंडे के पास। खुरदरा, तुम चलो उस इलाके में जहाँ ताराचंद की रिवॉल्वर छीना गया है। उसे मारपीट की गई है उससे। और रेस्टोरेंट बंजारा रेस्टोरेंट, यस सर। वेयर है सर उनके उनके खिलाफ इस रेस्तरा में शराब पीकर वातावरण खराब करने की कंप्लेंट पाकर मैं यहाँ पहुँचा। मेरा रिवॉल्वर अभी भी उनकी टेबल पर पड़ा है साहब। खुरदरा, हथकड़ियाँ मुझे दो। तुम चारों में से तुम्हारा कद इस बात की गवाही कर रहा है कि तुम ही लंबू हो। और ये हथकड़ी तुम्हारे साथियों के लिए लाया हूँ। वो लंबू ने हथकड़ी पहनने से पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल अपने और अपने पुलिस के नाम बस्ते बुक करवा लिए हैं, यानी इंस्पेक्टर। देखो लंबू, मैं तुम्हारी हरकत का बुरा नहीं मानूंगा। तुम सचमुच पुलिस स्टेशन चलो। वो बच्चे सर। लंबू को गिरफ्तार करने का सपना कोई पुलिस के अफसरों ने देखा है इंस्पेक्टर, मगर जिसने कोशिश की उसकी टांगें तुड़वाई हैं। हाँ खुरदरा, उफ, ये क्या किया तुमने? दूसरे ही पल स्प्रिंग लगे मादर उछला इंस्पेक्टर असलम, और जिस्म में पूरी तरह से अकड़ गया उसका, और लंबू के शरीर में अपने लोहे के मजबूत भुजाओं में जकड़ लिया। आजकल तो पानी भी महंगा है, तू खून बहा रहा है, छोड़ दे इंस्पेक्टर मुझे। और हवा में उछाला और फर्श पर गिरा दिया लंबू को। उसकी हरकत कराह फूट पड़ी इंस्पेक्टर असलम के कंठ से, और मछली की तरह फिसल कर सिर्फ छूट गया लंबू, बल्कि फुर्ती के से खड़ा हो गया और एक ठोकर असलम की पसलियों पर भी जड़ दी। तुझे सजा जरूर दिलवाऊंगा लंबू, ऐसे नहीं भागने दूंगा तुझे। और लंबू भागने के लिए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, मगर जोक की बनकर टांग पर चिपक गया इंस्पेक्टर असलम, और जबरदस्त ठोकर पड़ी इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पर। वो चेहरे पर खून की एक पतली सी धार निकल गई, और गला फाड़कर चिल्लाया वह, रुक जाओ, बस हथकड़ियाँ लगाने का आदेश मुझे दीजिए सर। चेहरे पर आग भूमिका हो गया था इंस्पेक्टर असलम का, और जबरदस्त शक्ति के साथ एक सवर कस गए उसके। लग रहा था जैसे अभी गोली लंबू की टांग के आर पार कर देगी, लेकिन गोली चला भी दी उसने, लेकिन निशाना बदल चुका था। सर मुझे अफसोस है कि एक नौसिखिए की तरह
लड़े। आपको गोली लंबू को क्यों नहीं चलाई सर? आप उसे एक चाटा तक नहीं लगा पाए। एक डरपोक बच्चे की तरह लड़ रहे थे आप सर। ओह, क्या कहूँ इंस्पेक्टर चीता जैसे ब्रिलियंट शेर। थाना इंचार्ज खाली हुई कुर्सी पर कायर आकर बैठ गया। यह मैंने सोचा भी न था। उतरे तना से अधिक थराता इंस्पेक्टर असलम का वजूद। मस्त पसीने से पसीने चुलबुला, जबड़े भिज गए उसके। माइंड योर लैंग्वेज। मगर वे सब सुनने के लिए खुरदरा वहां रुका नहीं और लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया और पसीने में डूबा पड़ा। इंस्पेक्टर असलम, मैं तुझे गोली नहीं चला सका खुरदरा, मैं उस पर गोली नहीं चला सका। विवशता से तड़प उठा वो, और जो समस्याएं केवल हल ही नहीं करता बल्कि उन्हें दिल से उखाड़ देता है, वो इस समय जे डेयरी प्राइवेट की इमारत के सामने। मुझे पूरे उम्मीद है कि सिंथेटिक मिल्क घातक दूध उत्पादन इन्हीं कंपनियों में से किसी एक का हाथ हो सकता है, वरना इतना बड़े पैमाने पर यह काम नहीं हो सकता। डोगा देखते देखते मिल्क वैन डायरेक्ट प्रोडक्शन में समा गई और मिल्क की कंपनी अक्सर कंपनियों के शाम को सप्लाई ताज़ा दूध व सुबह की सप्लाई का दूध शाम को पहुंचा करती है। मगर 5 मिल्क वैन फैक्ट्री की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगी? सहसा चौंका पड़ा डोगा। मेरा अंदर जाना जरूरी हो चुका है था, क्योंकि अंदर जाकर ये मैं पता लगा सकता था कि अंदर मुंबई में मिल्क मैंने वैन को बाहर क्यों नहीं निकली और 20 दूसरी वैन बाहर गई हैं और डिपार्टमेंट में खाद्य तेल और केमिस्ट सोडा और यूरिया। यानी मेरा सच ठीक निकला। यानी उन 20 मिल्क वैन में जो दूध भेजा गया वो इन्हीं सिंथेटिक दूध है और महानगर में आतंक मचा रखा है। और इन 5 वैनों में आया है असली दूध उन 20 वैनों में मिला दिया गया है ताकि नकली को असली का रूप दिया जा सके। यानी 20 वैनों में भरा सैकड़ों गैलन दूध एक बार फिर बहुत से मासूमों के स्वास्थ्य को खिलवाड़ करने उनके घरों में पहुंचेगा। नहीं, डोगा हरगिज़ नहीं होने देगा। और डोगा ये तब जरूर होगा क्योंकि उन वैनों में मेरे सिंथेटिक मिल्क में एक के बारे में बताने के लिए तुम्हें पर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उफ। डोगा वह कांटा खींचकर बाहर निकाला और दर्द रोकने का प्रयास, उसके सारा खून जबड़ों के चेहरे पर जमा हो गया। दुश्मन ने साइलेंसर आक्रमण मुझे पता तक नहीं चला और जबरदस्ती फुर्ती से पोर्च पर आक्रमण किया। आह, डोगा खींच निकाली वह कांटा भी उतनी फुर्ती से आकर धसा एक और कांटा। उफ। वार करता दुश्मन दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके वार करने और इस प्रकार जानने के लिए मुझे ललकारना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ललकार सुनकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने हुए मेरे सामने जरूर आएगा। और डोगा ने खींच कर निकाला हुआ कांटा चुप कर गीदड़ की तरह वार करता है, पर क्यों? अपनी ताकत पर डोगा की ताकत से ज़्यादा भरोसा है तो सामने आ
और यकीन नहीं है तो तुझे किसी हथियार से नहीं मारूंगा। चाल कामयाब रही डोगा की। पर पर की सामने आया। मुझे हथियार से न मारने की सौगंध खाकर तूने अपने हाथ काटे डाले हैं डोगा, क्योंकि उसकी ताकत के बल पर तू छू भी नहीं पाएगा। और जिसका नाम परको और इसके शरीर पर काटे इस प्रकार सबसे देर मुझे समझते देर न लगनी चाहिए थी कि यह यानी पर्क साइन नाम की जीव परीक्षण जो चीते को भी मात देते हैं की ताकत रखते हैं। लेकिन रात ये है कि अब मेरे सामने है और इसका मुकाबला कर सकता हूँ। और पर्क आज तक 20 लारियों में भरा सिंथेटिक मिल्क मैं हरगिज महानगर में पहुंचने नहीं दूंगा। और इसके लिए मुझे लिए तेरा यहाँ इसके लिए और मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ तब तक नहीं रह जा सकता जब तक तू मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा है। इस दीवार को ढाना होगा मुझे। और इस दीवार को ढाने के लिए मुझे दीवार पर दीवार पर चुनी गई इन ईंटों को काटना होगा। यानी इसके शरीर को चढ़ी चटीटी पोशाक के कांटे कम करने होंगे। और इतना लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इस दीवार की एक ईंट तू नहीं डाल सकता डोगा। मेरा शिकार ऐसे तड़पता है जैसे डोगा तू तड़प रहा है। हाँ, तेरा दिया दर्द सह लूंगा पर को, मगर जब दर्द सहने की बारी तेरी आएगी तू बहुत रोएगा। और आंखें बचाते कांटे गाल में धंस गई। हाँ, तेरे जिस्म में इतने छेद करूंगा कि डोगा खून छिन छिन कर आएगा। और डोगा का जिस्म तुरंत हवा में लहराया और इन छेदों से खून नहीं बारूद बहेगा और तेजाब बहेगा, जहर बहेगा। पर को जब तेरे जैसे शैतान की मौत मेरे शरीर में बहता है तो पर को कांटों में जबरदस्त वर्षा से बचने के लिए डोगा ने समा गया टैंकर में। हाँ हाँ हाँ, इस अंदर इस कांटों की बर हाँ, अंदर इतने कांटे बरसा दिए कि मैंने डोगा तेरा खून भर जाएगा टैंकर एक एक कोना। और विधि हटास लगाते हुए पार्के ने टैंकर के चारों ओर फर्श पर छत पर कांटों की बरसात कर दी। उफ, यहाँ तो तेरी लाश निकल जाएगी। और अंदर एक करा तकनीक गूंजी और सारी प्रशंसा सड़ में काबू हो गई जब सिर पर मंडराती मौत देखी। ओह, तू तो बाहर है हो। हाँ बेटे, और तू भूल गए जैसे टैंकरों में के अंदर सफाई करने वाले आदमी उतरते के लिए छत के 2 हिस्से छेद बनाए जाते हैं। और तेरे बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था। और मैं जानता था कि तू मेरे पीछे पीछे तू भी टैंकर में आएगा जरूर। और जिस समय तू टैंकर के अंदर घुसा मैं उस दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया। वो लड़ाई के जोश में तू होश नहीं खोया करते पर को, क्योंकि तेरे होश खोने वाले
ये भूल जाते हैं कि वह जिस चीज़ पर शेर पर दौड़ रहा है वह कंकड़ी से चीन की चीन की कंकड़ी से जुड़ी है। जरा गौर से देख अपने जिस्म पर को। अपने जिस्म पे काटे तू मुझे पर फेंक चुका है। अचानक ही बाज की तरह झपटा हुआ है खाली हुए ड्रम पर। इस बार तो तू जीत गया डोगा, मगर मैंने तुझे हार नहीं कबूली। और डोगा ने पार्को को अभी हारा नहीं था। मैं दोबारा आऊंगा इस मुकाबले के लिए, तुम्हारी मौत का आखिरी मुकाबला। और उधर इंस्पेक्टर असलम की आंखों के आगे व्यवस्था बुरी तरह कसमसा रही थी। ओह मेरी मावत! सब इंस्पेक्टर खुरदरा मुझे कितनी आसानी से कायर कहकर चला गया, और हिना ने उस घटना को भुला नहीं पाया। मगर ये तो सच है असलम कि तुम गोली क्यों नहीं चलाई। एक मामूली अपराध एक मामूली से अपराध के लिए मैं उस पर गोली चला देता। एक मामूली सी बात उसके लिए तुम चाकू मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओह छोड़ो असलम, भूल जाओ उस बात को। तुम हम महीनों बाद मिले हैं, पुलिस ट्रेनिंग पर चले गए और मैं बम्बई, और नौकरी के लिए। आज मैं ऐसी बातों में समय बर्बाद मत करो। ओह मेरे ख्याल से अब मुझे घर जाना चाहिए, देर हो रही है, मम्मी परेशान होगी। ठीक है, तुम घर तक छोड़ के आता हूँ। और तुम मजबूती से थाम ले असलम अपने असलम की बाजू की कलाई। आज सुबह ही तू आज मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अब मैं तुझे जाने दूंगा लंबू। और जब तुम जाओगे इंस्पेक्टर असलम, तो तेरी महबूबा मेरे साथ जाएगी। ओ नो! और लंबू को गिरफ्तार करना मुश्किल है इंस्पेक्टर। नहीं, छोड़ दे उसे। छोड़ देंगे, हड्डियाँ तोड़ दे। उफ, बाल गाल बड़े सुरख है तेरे। असलम असलम बचाओ, कमीने, छोड़ दे उसे। और भट्टी सा सुलगा असलम का चेहरा। खून पी जाऊंगा तेरा नामजदे। और अगर ऐसे ही घूसे लंबू के चेहरे को छू लेता तो निश्चित रूप से तेरी बेहोशी को कूच कर जाती। लेकिन दांत पीछे असलम ने घूसे का निशाना एकाएक बदल कर चकनाचूर हो गया। कांच जीभ का कांच। और बुरी तरह पलट कर लंबू ने ठोकर सड़क पर उछाल दिया। वो चीख पड़ी ना, असलम रिवॉल्वर निकालो। और असलम खोपड़ी उड़ा दो इन दरिंदों की। भेजा दरिंदा भेजी उप रिवॉल्वर चलाने के लिए जिगरा चाहिए, वो तेरे यार के सीने में नहीं है लड़की। छोड़ दो, तोड़ दो इसकी टांगे, ताकि ये जिंदगी भर यूं ही टांगे पर खड़ा होना उसके। उप ठीक कहता हूँ खुरदरा, तू सचमुच कायर है असलम। बस और बस ज्वालामुखी विफट चुका था, और चेहरे पे चीटियां दौड़ रही थी। पुलिस पूरे जिस्म में सुरख आंखें में, और बुरी तरह कांप रहा था उसका हाथ। एक एक शब्द अंधे कुएं की मेहरबान बन चुके थे, जिस गुंडे पर किसी पुलिस वाले का खौफ खाया कर हुआ हो। और असलम के हाथ से छूटकर उछले सर्विस रिवॉल्वर सड़क को छूने दी उन हाथों ने। दोगा के हाथ थे, और और तान कांपता कांपना तो दूर, गोली वक्त हिचका तक नहीं था हाथ।
और डंडा रखने का अधिकार सिर्फ पुलिस वालों को दिया गया है, गुंडों को नहीं। और हॉकी से खेलने का अधिकार दिया गया है खिलाड़ियों को, देश के बुनियाद पर पहुंचने के देशद्रोहियों को नहीं। और छड़ी घड़ी और घड़ी चलाने, चेन चलाने और सांसें रुक जाए तो मौत निश्चित हो जाती है, तड़ाक। और शरीफ लड़कियों को हाथ पकड़ने का अधिकार हमारा समाज सिर्फ एक बार देता है, मगर वो सिर्फ एक शरीफ आदमी को। मगर डोगा ने कानून तेरे जैसे गुंडे के कुछ अधिकार सौंपे हैं, और मुझे जैसे मुंह खुलवाने का अधिकार, और तड़ाक, और सिर फुड़वाने का अधिकार, और हाथ पैर तलवाने का अधिकार, थक थक, और अपनी हड्डी तोड़वाने का अधिकार। उठो चारो, लॉकअप में पहुंचने होश नहीं आएगा। हाँ, इसे सहारे की जरूरत है डोगा। शायद तुम जैसे शराफत और सहारा पाकर इसकी कमजोरी बाजुओं में बल मिल जाए। तुम शायद ऐसा इसलिए कह रही हो कि इसके हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद भी गोली नहीं चला पाता, और वह गुंडे सरेआम तुम्हारा अपमान करते रहे। और मुझे भी इसने यही जानना है कि ये ऐसा क्यों किया, बड़े शौक से जानो। और इंस्पेक्टर असलम के जिस्म में तुम्हारी कायरता का लिबास उतर आए तो आना मेरे पास, तभी हो पाएगा होगे हिना का प्यार के काबिल। और आंखें नम थी इंस्पेक्टर असलम की। डोगा, तुम्हारे बारे में जनता क्या क्या मैंने क्या क्या मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर कानून के दुश्मनों के प्रति नफरत देखी उस जैसे मेरे सीने में है। अपराध से मुझे घृणा है, अपराध से जुड़े को उखाड़ से फेंकना चाहता हूँ, लेकिन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, चाकू का जवाब गोली से नहीं देकर नहीं दूंगा। अब्बू की कसम, अब्बू की शक्ल को देखी नहीं मैंने। मामा ने स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने पढ़ाया अहिंसा की परमो धर्म का पाठ मेरी रग रग में बस रहा है। और मुझे चेहरों पर दरिंदगी नफरत नजर आती है डोगा, हर चेहरे पर मासूमियत दिखाई पड़ती है, और मुझे उस मासूम की पीड़ा के बदलते नहीं देख सकता। और यही कारण है मैं अपराधी और घृणा से भरा मेरा हाथ अपराधी के मुंह तोड़ने के लिए उठता है तो, मगर उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। गोली चलाकर किसी का अपराध का खून नहीं बहा सकता। मैं सचमुच कायर हूँ, बेकार में मैंने पुलिस की वर्दी पहनी। मुझे ये अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठहरो, पागल मत बनो असलम, इंस्पेक्टर असलम। किसी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिल का दिमाग इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है। दिल तो चाहता है, दिमाग उसे सही गलत का फैसला करने का काम करने के लिए उसे हरी झंडी दिखाता है। मगर जब दिल और दिमाग का तालमेल टूट जाता है, यानी जब दिल कुछ कहता है और जब दिल कुछ कहना चाहता है और दिमाग कुछ और सोचता है और करता है, तो स्थिति तुम्हारे जैसी हो जाती है। निसंदेह तुम कायर नहीं हो असलम। और जब जबड़े सख्ती से बिछ गए लोगा के। और हमेशा याद रखो, गुंडे बदमाश अपराध हाथ हथियार की भाषा समझते हैं। याद रखना, अहिंसा के लिए भी हिंसा जरूरी है, होती है इंस्पेक्टर असलम।
दिल की भावना को दिमाग की सोचों पर हावी मत होने दो। जहाँ हाथ की जरूरत हो वहाँ हाथ चलाओ, जहाँ हथियार की जरूरत हो वहाँ हथियार चलाओ। बाय इंस्पेक्टर। मैं ऐसा ही करूँगा डोगा। क्या ऐसा कर पाया असलम? क्या उसके हाथ हथियार आया? क्या लंबू को पकड़ पाया? क्या इंस्पेक्टर चीता के स्टान लेने लायक बन पाया? हाथ और हथियार। दोस्तों, अगला भाग आपके सामने पेश करूँगा, हाथ और हथियार।